Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. संजय राउत का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। जब मैं उसे टेलीविजन पे देखता हूँ तो मेरे जहन में सर्कस के उस जोकर की कहानी याद आ जाती है, जिससे एक दिन सूचना मिलती है कि यह सर्कस मंडली बंद होने वाली है और वह अचानक से अपना दिमागी संतुलन खो बैठता है और अनाप शनाप बकना शुरू कर देता है। वही स्थिति आज संजय राउत के साथ है। पहले सुशांत सिंह राजपूत की कैरेक्टर असैसिनेशन की गई, उसके बाद उनकी फैमिली की। अब लोगों को इंक्लूडिंग फैमिली धमकाया जा रहा है कि अगर आपको न्याय चाहिए तो शांत रहना पड़ेगा। अब क्या इस देश में अपराधी तय करेंगे कि हत्या की जांच होगी या नहीं होगी? इसके अलावा रूलिंग पार्टी का एक और नेता माजिद मेनन, जो दो बार राज्यसभा का एमपी रह चुका है, इसके बावजूद ट्विटर पे 6,500 फॉलोअर हैं। वो बोलता है कि जब सुशांत सिंह राजपूत जीवित थे तो कम फेमस थे, मरने के बाद ज़्यादा फेमस हो गए। तो आप क्या सोच रहे? ये बयान ऐसे ही आ रहे हैं? ये बयान उस माइंडसेट के हैं जिसने सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की है। आपको पता है कि सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर से जो चीज़ लिंक्ड है, दिशा सलियान, लव, डिसीव, मनी ट्रेल, उसके अलावा भी एक एंगल है जिसके बारे में लोग बात नहीं कर रहे या पता नहीं ध्यान नहीं गया होगा। वो माइंडसेट है कि हमारा कुछ नहीं होता। सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर के बाद जिन घटनाओं का अक्सर जिक्र हो रहा है, दिशा सलियान और जिया खान, और बीच बीच में दिव्या भारती और श्रीदेवी का भी जिक्र हो जाता है, लेकिन एक लीजेंड को हम भूल रहे हैं जिसका नाम था गुलशन कुमार। उसको 12 अगस्त 1997 को गोलियों से भून दिया गया था, ये बोलते हुए कि तुमने यहाँ बहुत पूजा कर ली, अब तू ऊपर जाकर पूजा कर। और 14 राउंड गोलियां चली थी। मैं आपसे पूछूं कि उस केस का क्या हुआ? मोस्टली लोगों के पास कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि हमने ध्यान नहीं दिया। उस गुलशन कुमार के मौत के साथ ही भारतीय संस्कृति बॉलीवुड से खत्म हो गई। उस समय जो फिल्में बनती थी उसकी शुरुआत पूजा पाठ और संघ की ध्वनि के साथ होती थी। आज जो ये जिहादी मुजरे भगवान के अपमान करते हैं, उनको निष्क्रिय बताने की कोशिश करते हैं, ये लोग उस दौर की फिल्मों में पूजा पाठ करते और टीका लगाए देखे जा सकते हैं, राम जाने और रघुपति राघव राजा राम। लेकिन गुलशन कुमार के मौत के साथ ही ये सब कुछ खत्म हो गया और आज अली मौला होने लगा। अब आपका सवाल होगा, उनकी हत्या क्यों की गई? ये कैसेट देख रहे हैं ना आप? उस दौर में वेनस, टिप्स, सोनी, इनके प्राइस एटलीस्ट 55 रुपीज होते थे। इन्होंने 25 रुपीज का टी सीरीज लॉन्च किया और इनकी वजह से बड़े बड़े म्यूजिक इंडस्ट्रीज बंद होने के कगार पे थे और जो बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स भी थे उनके भी बुरे हाल थे। उस समय एक फेमस जोड़ी हुआ करती थी, नदीम श्रवण। आपने सुना होगा, 90s के दौर में जितनी हिट फिल्में होंगी मोस्टली गाने उन्हीं के होंगे, समीर और सानूदा और अलका याग्निक, इनके कॉम्बिनेशंस हुआ करते थे। इनकी हत्या में नदीम सैफी का नाम आया था। उसके बाद वो यहाँ से भगकर यूके सेटल्ड हो गया और वहाँ से सिटीजनशिप ले आज दुबई में परफ्यूम की बिजनेस कर रहा है। इतने बड़े मामले में मात्र एक कन्विक्शन हुआ, वो था अब्दुल रऊफ। उसको भी 2009 में फरलो पे बाहर छोड़ दिया गया। फिर से दोबारा उसे 2016 में अरेस्ट किया गया बांग्लादेश से, और अब वो जेल में है क्योंकि उसको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट मिली हुई है। और नदीम सैफी को राहत इसलिए मिल गई थी क्योंकि अबू सलेम ने एक इंडियन टेलीविजन पे इंटरव्यू देते हुए बोला था कि नदीम सैफी का इसमें हाथ नहीं था, क्योंकि वो घटना के होते के साथ नहीं भगा था, काफ़ी साल बाद यहाँ से भगा। तो ये है हमारा सिस्टम। अब सुशांत सिंह राजपूत के मामले में भी कुछ ऐसे ही मिलते जुलते तार हैं। अब इसमें कितने कन्विक्शंस होंगे? अब मुंबई पुलिस जो टी पार्टी कर रही है, जो मैं शुरू से बोलते आ रहा हूं, अब तो सीबीआई ने भी बोल दिया कि जब मुंबई पुलिस ने एफआईआर तक दर्ज नहीं किया तो फिर वो जांच किस बात की कर रही थी? और यही तो मैं शुरू से बोलते आ रहा था कि ये लोग टी पार्टी कर रहे थे। अब क्या ये लोग टी पार्टी की रिपोर्ट सीबीआई को सौंपेंगे? ऊपर से संजय राउत बोलते हैं कि मुंबई पुलिस जल्द ही अपना जांच कंप्लीट कर लेगी। कौन सी जांच कर रही है वो? जब एफआईआर इस मामले में दर्ज हुआ ही नहीं था तो फिर जांच किस बात की कर रही थी? ये तो सबको पता है कि नौटंकी चल रही थी। और
इससे पहले जितने भी मामले हुए हैं सब में नौटंकी ही चली है। यही वजह है कि आज हमें सुशांत सिंह राजपूत का मामला देखने को मिल रहा है। अगर उन पे समय रहते कार्रवाई की गई होती तो आज ये घटनाएं नहीं होती। उनके माइंड में एक चीज बैठा हुआ है कि बॉलीवुड में जो मामले हो सबके ऊपर सुसाइड का लेबल चिपका दो, बाकी केस ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगी। और मुंबई में तो एक हायरार्की चलता है ना, उसके टॉप पर है अंडरवर्ल्ड, उसके बाद बॉलीवुड माफिया, फिर वहां की पॉलिटिकल पावर, उसके नीचे मुंबई पुलिस। तो ये इनका नेक्सस बना हुआ है। और लोगों ने भी जो घटनाएं हुई उनका विरोध नहीं किया, जिसकी वजह से उन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया। उन्होंने भी सुशांत सिंह राजपूत मामले में यही सोचा था, जो रह रह के बाहर भी आ रही हैं। अब ये राजदीप सरदेसाई, बरखा, ये सब जो बोल रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत छोटे मोटे एक्टर थे, ये उनके माउथपीस है। उन्हें लिटरली नहीं पता था कि सुशांत सिंह राजपूत की इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है और लोगों का इतना विरोध झेलना पड़ेगा, वरना इस घटना को अंजाम ही नहीं दिया गया होता। सड़क 2 के ट्रेलर को रिलीज होते के साथ लोगों ने इतने डिसलाइक्स करे कि अब वो भी सपोर्ट में आ रहे हैं। सीबीआई फॉर एसएसआर, सूरज पंचोली, वरुण धवन, कीर्ति सेनन, अनुपम खेर, ये लोग 2 महीने से कहां सो रहे थे? आज एसएसआर की याद आ रही है। क्या ये इंतजार कर रहे थे कि लोग सड़क 2 को सड़क पे लाए तब हम बाहर निकलेंगे? ये पीआर एजेंसी के थ्रू काम कर रहे हैं और इन बहकावों में नहीं आना है, क्योंकि अब तो सीबीआई हो चुकी है। अब इनके बोलने ना बोलने से क्या फर्क पड़ता है? और सूरज पंचोली का बोलना, ये तो बिल्कुल हजम होने वाली बात नहीं है। ठीक वैसे ही है जैसे रिया चक्रवर्ती ने सीबीआई की बात की थी। अगर इनका मनोबल तोड़ना है तो बहिष्कार एक सबसे बड़ा तरीका है। हालांकि सड़क 2 के ट्रेलर को लोगों ने देखा और डिसलाइक किया, उससे उनके व्यूज जरूर काउंट हुए। अगर ये भी नहीं हुआ होता तो बेहतर होता, अच्छा होता कि उसे रिपोर्ट करते जाते। लेकिन जो भी हुआ, लोगों ने अपना विरोध दिखाया, ये आगे भी चलते रहनी चाहिए। और जो रही बात, इस माइंडसेट को कुचलने की बहुत जरूरत है, क्योंकि अगर किसी को ये पता लग जाए कि अगर मैं किसी के साथ कुछ भी कर दूं और मेरा कुछ नहीं होगा, तो इस तरह की घटनाएं तो होंगी। बाकी आप क्या सोचते हैं, आप अपना कमेंट कर जरूर आए दें, और पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।